नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने वाले हैं जो कई क्रिएटर्स को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। वो है YouTube पर अपना सही नीश कैसे चुने। कभी सोचा है कि कुछ चैनल्स इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब अक्सर एक ही चीज में छिपा होता है, उनका नीश। चलिए एक चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। एक अनुमान है कि 2026 तक 90% नए यूट्यूबर्स फेल हो जाएंगे। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि सही स्ट्रैटेजी बनाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इतनी बड़ी असफलता के पीछे वजह क्या है? ये टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। असल वजह है प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, आज का एल्गोरिदम उन चैनल्स को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करता है जो सिर्फ एक किसी खास टॉपिक पर टिके रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कामयाब YouTube चैनल बनाने के लिए नीश चुनना अब सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम बन गया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अपना एक नीश ढूंढना अब सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं रह गया है। नहीं, ये इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने और आगे बढ़ने के लिए एक जरूरत बन चुका है। पता है, ज्यादातर लोग ना गलत सवाल पूछकर ही अटक जाते हैं। इसका हल कोई नया पैशन या स्किल ढूंढने में नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार और पसंद में जो पैटर्न पहले से मौजूद हैं उन्हें पहचानने में है। मतलब ये पूछने के बजाय कि मैं किस में अच्छा हूं, सवाल ये होना चाहिए मैं अपने खाली समय में पहले से क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए एक सेल्फ डिस्कवरी ऑडिट के साथ इसे और गहराई से समझते हैं। यहां हम कुछ सवालों के जवाब देंगे जिससे वो छिपे हुए पैटर्न सामने आ सकें। सबसे पहला काम, अपने कंटेंट देखने की आदतों को समझना। अपनी YouTube हिस्ट्री या Instagram का एक्सप्लोर पेज खोलकर देखें। एल्गोरिथम को पहले से ही पता है कि हमें क्या दिलचस्प लगता है ना? इसके बाद जब हम स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ा ध्यान दें, वो कौन से खास टॉपिक या वीडियो स्टाइल हैं जो हमारा ध्यान खींच लेते हैं। इन्हें हम अपने स्क्रॉल स्टॉपर्स कह सकते हैं। हम सबके पास कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे हम बिना किसी तैयारी के भी काफी देर तक बात कर सकते हैं। ये स्पेस हो सकता है, फिल्में हो सकती हैं या आस पड़ोस की बातें भी। सोचिए वो कौन सा टॉपिक है। ये सोचिए कि क्या कोई ऐसी खास चीज है जिसके लिए लोग हमारे पास आते हैं। क्या दोस्त कोई टेक्निकल सलाह के लिए फोन करते हैं, या फिर फोटो एडिटिंग के लिए, या हो सकता है कि आप गेमिंग टिप्स के लिए जाने जाते हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये अकेला सवाल किसी भी चैनल की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस की दिशा तय कर सकता है। अब अपनी बातचीत के स्टाइल को पहचानें। क्या हम एक टीचर की तरह हैं जिसे चीजें आसान करके समझाना पसंद है, या एक एंटरटेनर जिसे लोगों को हंसाने में मजा आता है, या फिर एक कहानीकार? हम सब अपनी रोज की बातचीत में इन तीन में से किसी एक तरीके की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अच्छा, अब इस ऑडिट का आखिरी हिस्सा, इन सभी रुचियों को एक जगह लाना है। तो अपनी रोज की आदतें, वो चीजें जिनके बारे में हम दोस्तों से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, और वो टॉपिक जिनके बारे में हम आगे सीखना चाहते हैं, इनकी एक लिस्ट बनाइए। एक बार इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो कुछ अच्छे नीश आइडियाज सामने आने लगेंगे। और अब शुरू होता है असली मजा। इन आइडियाज को मार्केट की हकीकत की कसौटी पर परखना और एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाना। देखिए, एक सफल नीश तीन चीजों के मिलने से बनता है: अपनी ताकत, अपनी सच्ची दिलचस्पी और मार्केट में उसकी डिमांड। इसे एक वेन डायग्राम की तरह समझिए, जहां इन तीनों सर्कल्स का जो बीच का हिस्सा है ना, हमें वही स्वीट स्पॉट ढूंढना है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे YouTube पर उस नीश को सर्च करके देखना कि क्या ये एक पॉपुलर टॉपिक है, और फिर उस टॉपिक के टॉप चैनल्स को एनालाइज करना ताकि ये पता चल सके कि उस नीश में ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है, मतलब उसका मार्केट कैप कितना बड़ा है। और अब आखिरी फिल्टर, जो शायद सबसे जरूरी है और यहीं पर ज्यादातर नए लोग गलती कर बैठते हैं, वो है एक नीश की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को जांचना। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। और ये स्लाइड इस वर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक स्प्रिंट नीश जैसे कि फिटनेस एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो सकती है क्योंकि कंटेंट के आइडियाज लिमिटेड होते हैं। वहीं ज्योतिष जैसी मैराथन नीश में टॉपिक्स का एक अंतहीन समंदर है। तो सवाल ये है कि जो नीश सोची जा रही है वो एक स्प्रिंट है या एक मैराथन? तो जब एक लॉन्ग टर्म नीश चुन लिया जाए तो एक आखिरी बड़ा फैसला लेना बाकी रहता है: चैनल फेस कैम होगा या फेसलेस। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इन दोनों के बीच का फायदा नुकसान। फेस कैम चैनल अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं, जबकि फेसलेस चैनल बनाने में काफी आसान होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। सबसे जरूरी क्या है?
बल्कि ये भी हो सकता है कि शुरुआत फेसलेस चैनल से की जाए और बाद में फेस कैम पर स्विच कर लिया जाए। तो इस पूरे रोड मैप को फॉलो करके कोई भी बिना स्किल या पैशन महसूस करने की उलझन से बाहर निकलकर अपनी सच्ची दिलचस्पी पर आधारित एक मजबूत टिकाऊ नीश ढूंढ सकता है। अब कमान आपके अपने हाथ में है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। एक नीश तो चुन लिया, पर अगली चुनौती है इस भीड़ भरे बाजार में अपनी जगह बनाना। खैर, ये कहानी फिर कभी, पर इस बीच ये सोचिए, भीड़ से अलग कैसे दिखा जाएगा।